सो सपोज आवर GHP इज लो, तो इसलिए ये अभी हम लोग हेडिंग मारेंगे, तो हम लोग एक टेबल बनाएंगे। तो लो GHP, फाइन। तो ये आपका लो GHP है। नाउ अब उससे क्या होगा? सो इससे पॉइंट नंबर 1, स्टिम्युलेट्स या इंफॉर्मेशन टू थर्स्ट सेंटर इन ब्रेन। तो ये आपका एक इंफॉर्मेशन उधर चला गया थर्ड सेंटर के पास। उसके पास क्या होगा? ओके, तो इंफॉर्मेशन चला गया आपके थर्ड सेंटर के पास ना। उसके बाद एक आपका जो ये मायोजेनिक रिस्पॉन्स है बेसिकली। तो मायोजेनिक रिस्पॉन्स का मतलब क्या है? ओके, मायोजेनिक रिस्पॉन्स का मतलब क्या है? नाउ स्टिम्युलेट्स myogenic response of the arterioles। ठीक है, मायोजेनिक मतलब क्या है बता? तो स्टिमुलेट्स द, सर मसल। हाँ, तो मसल ऑफ द आर्ट्रियोल्स। तो अब मसल्स ऑफ द आर्ट्रियोल्स को भी स्टिमुलेट किया जाएगा, तो उसको भी बताया जाएगा भैया GHP लो हो गया ना। तापर कौन हब? उसके बाद स्टिम्युलेट्स द क्या? जेजी सेल्स ऑफ द afferent arterioles on the, okay, stimulates the जेजी cells on the afferent arterioles, उसको स्टिमुलेट कर देगा। एंड लास्ट stimulates the adrenal cortex gland। ओके, तो कौन सा सेल्स स्टिमुलेट्स द एड्रिनल कॉर्टेक्स ग्लैंड्स? कौन सा सेल्स? ब्रैकेट में आप लोग लिख सकते हैं आपका जो मिनेरलो कॉर्टिकॉइड्स, क्योंकि आपका जो मिनरलो कॉर्टिकॉइड्स है, तो इसको खबर कब दिया जाएगा? मैंने अगर आपका मैक्युलर डेंसा है तो इसके बीच में एक मैक्युलर डेंसा रिपोर्ट्स लो सोडियम। ठीक है, तो अगर मैक्युलर डेंसा लो सोडियम रिपोर्ट करता है तो हो सकता है, अदरवाइज इनडायरेक्टली भी हो सकता है। सो ये हमारा प्राइमरी इंफॉर्मेशन है कि भाई GHP लो हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे? एरोज भेजेंगे। वी विल इन्फॉर्म द थर्ड सेंटर, वी विल इन्फॉर्म मायोजेनिक रिस्पॉन्स, वी विल इन्फॉर्म द जेजी सेल्स एंड वी विल इन्फॉर्म द मैक्युलर डेंसा। फिर मैक्युलर डेंसा आपका स्टिमुलेट करेगा एड्रिनल कॉर्टेक्स को, क्योंकि बिना सोडियम के आपका सिर्फ आप वाटर रीअब्जॉर्प्शन नहीं कर सकते। ठीक है ना? उसी तरह से तो थर्ड सेंटर क्या करेगा? तो इट स्टिम्युलेट्स थर्स्ट। ठीक है, तो ये स्टिम्युलेट्स थर्स्ट। तो अब क्या होगा? ड्रिंकिंग ऑफ वाटर। ओके, तो आपको प्यास लगेगा, आप पानी पिएंगे तो क्या होगा?
इंक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम, ठीक है, इंक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम। उसके बाद क्या होगा, इंक्रीज इन जीएच ब्लड प्रेशर। ओके, तो अब इससे आपका क्या होगा, जीएचपी नॉर्मलाइज्ड, ठीक है। तो ये आपका प्रॉब्लम था। अब हमने क्या किया, जीएचपी को नॉर्मलाइज कर दिया, ठीक है। तो इसलिए वन रूट क्या था आपका, तो दिस वाज द रूट। तो आपका थर्ड सेंटर ने प्यास बढ़ाया, प्यास से आपने पानी पिया, पानी पीने से ब्लड वॉल्यूम बढ़ा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ने से बीपी बढ़ा, बीपी बढ़ने से जीएचपी नॉर्मलाइज हुआ। तो ये पॉइंट नंबर 1 है। मायोजेनिक रिस्पॉन्स क्या करेगा, ये आपका स्टिमुलेट करेगा वैसोकंस्ट्रिक्शन। ओके, स्टिमुलेट्स वैसोकंस्ट्रिक्शन, ठीक है भाई। अगर प्रेशर कम हो गया तो देख लो, थोड़ा सा भी तुम लोग भेजा काम नहीं करता है। अगर प्रेशर कम हो गया तो शायद ज्यादा डायलेट हो गया है ब्लड वेसल्स, उसके कारण भी हो सकता है। अगर चलो कुछ भी कारण हो तो उसको ठीक कैसे किया जाए, अब ऐसो कॉन्स्ट्रिक्शन कर दो। तो इसलिए एफेरेंट आर्टेरियोल्स क्या कॉन्स्ट्रिक्टेड, ओके, एफरेंट आर्टेरियोल्स कॉन्स्ट्रिक्टेड। तो उससे क्या होगा, जीएचपी राइजेस, फाइन। तो आपका वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ तो फोर्स पर यूनिट एरिया बढ़ गया, तो ऑटोमेटिकली जीएचपी बढ़ जाएगा एंड धीरे धीरे नॉर्मलाइज हो जाएगा। नाउ जेजी सेल्स क्या करेंगे, सो दे सिक्रीट रेनिन, ठीक है, ये रेनिन सिक्रीट करेंगे। तो उसके बाद क्या होगा, रेनिन स्टिम्युलेट्स, ओके। तो रेनिन क्या करेगा, स्टिम्युलेट्स द कन्वर्जन ऑफ एंजियोटेंसिनोजेन 1 टू एंजियोटेंसिन 1, समझ रहे हो। तो एंजियोटेंसिनोजेन 1 को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है ना। ये दोनों ही चीजें, तो एंजियोटेंसिनोजेन 1 कहाँ से आया, कम फ्रॉम लिवर, ओके। तो इसे बनाता इसको लिवर है, बट यूज करता कौन है, आपका किडनी। तो आप उसके बाद एक एंजियोटेंसिन 1 is converted to angiotensin 2, ओके। तो एंजियोटेंसिन 2 इसका ये 200 टाइम्स, ओके, एंजियोटेंसिन 1 होता है, ओके। इफेक्ट the effect is 200 times angiotensin 1, but इसके लिए आपको चाहिए an enzyme that is called ACE, that is called angiotensin converting enzyme, यह आता है फ्रॉम लंग्स, तो समझ रहे हो। तो इसीलिए एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम फ्रॉम लंग्स।
तो अगर ये आपका आ जाता है तब क्या होगा, आपका AC1 AC2 बन जाएगा। तो उससे क्या होगा, एंजियोटेंसिन, हाउ टू इंक्रीज द प्रेशर इन द, बोलो, हाउ टू इंक्लूड द प्रेशर, तो हम लोग उसका वैसोकंस्ट्रिक्शन कर देंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा, तो उससे वैसोकंस्ट्रिक्शन करेंगे ऑफ आर्टेरियोल्स। तो उससे आपका क्या होगा, आपका जो मैंने प्रेशर फिर बढ़ जाएगा और क्या। तो ये मायोजेनिक रेस्पॉन्स है, इसको मायोजेनिक रेस्पॉन्स बोला जाता है। ये अपने आप होता है, ये मसल खुद करता है, मायोजेनिक रेस्पॉन्स, समझ रहे हो। तो दिस इज ऑटोमेटिकली स्टिमुलेटेड, ओके। बट ये जो है ये न्यूरोजेनिक रेस्पॉन्स है, हार्मोनल रेस्पॉन्स है। तो दोनों में वासो कंस्ट्रिक्शन हो रहा है, बट इसका सोर्स अलग है, उसका सोर्स अलग है। तो इसलिए आपका जेजी सेल्स रेनिन सिक्रीट करेंगे, रेनिन आपका स्टिमुलेट करेगा किसको, कन्वर्जन ऑफ एंजियोटेंसिनोजन 1 टू एंजियोटेंसिन 1। उसके बाद एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करेगा ACE। तो अगर ACE नहीं है तो ये रिएक्शन 200 टाइम्स स्लोअर हो जाएगा, फिर वैसोकंस्ट्रिक्शन होगा, एंड वैसोकंस्ट्रिक्शन से आपका बीपी बढ़ेगा एंड अपने आप GHP नॉर्मलाइज होगा, क्या, ठीक है। तो ये काम हो गया। अगर सोडियम लो है तो ये क्या करेगा, दिस स्टिम्युलेट्स, ओके। तो उसके बाद जो these cells secrete aldosterone, ठीक है। यस सर। ये आपका एल्डोस्टेरोन है, गड़बड़ हो गया, इसको इधर लाना पड़ेगा। मुड़ता भी नहीं, थोड़ा थोड़ा इधर लाना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा इधर लाना पड़ेगा। एक और चीज हम छोड़ दिए हैं, फाइन, तो इधर दिखा देंगे। चलिए, तो यहाँ एक और पाथवे आएगा ना, इसको थोड़ा और स्क्वीज कर देंगे। एक्चुअली इधर एक और आएगा ना, ये किसको स्टिमुलेट करेगा, स्टिम्युलेट्स posterior pituitary, ठीक है। तो स्टिमुलेट्स posterior pituitary, तो ये एक हमारा बीच में रह गया था। तो posterior pituitary को जब हम लोग स्टिमुलेट करेंगे तो ये रिलीज करेगा क्या, तो इट रिलीजेस क्या, ADH हार्मोन, ठीक है। तो ये ADH हार्मोन रिलीज करेगा, उससे क्या होगा, ADH stimulates T cells of the late DCT and CT to synthesize aquaporins 2.
है कि नहीं? ठीक है, तो अभी एक्वापोरिन्स 2 बनवाएगा, तो उसके बाद क्या होगा? एक्वापोरिन्स 2 इंक्रीजेस, वाटर इंक्रीजेस तो नहीं, डेवलप्स वाटर permeability in the lake city and city. ठीक है, तो अब उससे क्या हो गया? वाटर रीएब्जॉर्प्शन होगा, उससे क्या होगा? इंक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम। ओके, एंड जब ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो अपने आप क्या होगा? प्रेशर बढ़ जाएगा। तो एडीएच आपका एक्वापोरिन 2 बनवाएगा, एक्वापोरिन 2 आपका चैनल्स इंक्रीज वाटर करेगा। ओके, इधर एक तो गड़बड़ हो गया, डेवलप्स ना, तो इसलिए एक्वापोरिन 2 क्या करेगा? तो आपका वाटर रीअब्जॉर्प्शन कराएगा। वाटर रीअब्जॉर्प्शन से क्या होगा? आपका ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, ब्लड वॉल्यूम से जीएचपी नॉर्मल होगा। बट आपको मालूम है वाटर अपने आप नहीं आ सकता, वाटर कैन नॉट कम अलोन, तो इसलिए उसके साथ साथ किसको आना पड़ेगा? उसके साथ साथ सॉल्ट्स को भी आना पड़ेगा। तो बिना सॉल्ट्स के आए अकेले वाटर नहीं आ सकता। फाइन, तो इसलिए बिना सॉल्ट्स के आए अकेले वाटर नहीं आ सकता। सो दैट इज द प्रॉब्लम। तो इसलिए अब हमको सॉल्ट्स को भी लाना पड़ेगा। फाइन, सो वी हैव टू ब्रिंग सॉल्ट्स। तो इसीलिए हम लोग किसको ले आए? एडीएच को, एल्डोस्टेरॉन। तो एल्डोस्टेरॉन increases, aldosterone stimulates the nephron cells to increase the number of sodium channels. ओके, तो सोडियम चैनल बढ़ा देगा, तो एक्सेस रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम, तो उससे आपका ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा। तो ये आ गया, फिर आपका ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा। ओके, फिर आपका जो ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा। तो इसलिए ये दोनों जो रिएक्शंस हैं, ये दोनों रिएक्शंस बेसिकली टुगेदर चलते हैं। तो इसलिए अकेला एडीएच लाने से भी नहीं होगा। सो बोथ दिस रिएक्शंस गो हैंड इन हैंड। तो इसीलिए ये पानी निकालेगा एंड ये सॉल्ट निकालेगा, ये दोनों साथ साथ चलेंगे एंड अल्टीमेटली क्या होगा? वो आपका जीएचपी बढ़ा देगा। ठीक है, बट अगर सोडियम सेंसर के कारण नहीं है तो ये सब होगा। तो इसलिए ये कंडीशनल कंसेप्ट है। सो दिस इज ओनली इफ सोडियम इज लो, तब जाके ये वाला apparatus काम करता है। फाइन, देन ओनली दिस apparatus will work। समझ रहे हो? ओनली व्हेन सोडियम इज लो, अदरवाइज ये apparatus वर्क नहीं करेगा। क्लियर? तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? सो दिस इज कॉल्ड रेनिन एंजियोटेंसिनोजन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट? RAS, mechanism। समझ रहे हो? सो दिस इज कॉल्ड RAS mechanism। थोड़ा फॉन्ट बड़ा कर दिया जाए। फाइन, सो ये आपका RAS मैकेनिज्म है। तो ये आपका लो जीएचपी को हैंडल करता है।
फाइन। चलिए अब हम लोग देखेंगे हाई जीएचपी। तो इफ रेगुलेशन विथ रेस्पेक्ट टू हाई जीएचपी, क्या यार नॉनसेंस, अननेसेसरी आकर डिस्टर्ब करता है। तो हाई when GHP is high, तो अब इसमें क्या होगा, when GHP is high, तो ये दो चीज जानेंगे। एक तो sensed by the blood vessels, okay, sensed by the blood vessel walls। तो इन्होंने जान लिया कि भाई कुछ तो गड़बड़ है। एंड नंबर 2, डिटेक्टेड बाय क्या, if detected by macula densa, ठीक है, if detected by macula densa। इसको हटा। नाउ केस 3 है अगेन, इसको भी हम लोग पहले एक्चुअली लिख लेंगे, उसके ऊपर क्या, ये भी मायोजेनिक रेस्पॉन्स, मायोजेनिक रेस्पॉन्स, ठीक है। तो ये आपका सेंस बाय ब्लड वेसल वॉल होता है ना। उसके बाद थर्स्ट सेंटर पे ज्यादा पानी मत पियो, फट जाओगे, तो थर्ड सेंटर को बताया जाएगा। फाइन। सो हाइपोथैलेमस एक्चुअली कंट्रोल्स द थर्ड सेंटर एंड थर्ड कंसेप्ट है डिटेक्टेड बाय मैक्युला डेंसा, ठीक है ना। अब हम लोगों ने मायोजेनिक बने अपने आप वाल्स ने रिसीव किया, थर्ड सेंटर को दिया एंड मैक्युला डेंसा को दिया। अब थर्ड सेंटर क्या करेगा, इनहिबिट्स थर्स्ट, ओके। तो उससे क्या होता है, तो नो ड्रिंकिंग ऑफ वाटर, ओके, नो ड्रिंकिंग ऑफ वाटर। अब देखोगे जनरली ठंड में बिल्कुल प्यास नहीं लगता है, ओके। इन विंटर यू विल नॉट फील थर्स्टी। यस सर, क्यों, बिकॉज एक्चुअली स्वेटिंग कम है तो आपका वाटर लॉस कम होता है। बट गर्मी में आप जितना पानी पी लो पता भी नहीं चलता है कि नहीं। एंड सपोज आप गर्मी में Yes, खेल sir. खाल के आ गए तो मन करेगा कि एक बाल्टी पानी पी लो, बट अदरवाइज ठंड में तो एक ग्लास पानी पीने में भी आपका कलेजा सूख जाता है। सो देयर इज नो ड्रिंकिंग ऑफ वाटर, तो इससे क्या होगा, फॉल इन ब्लड प्रेशर, तो उससे क्या होगा, लो जीएचपी एंड अल्टीमेटली क्या होगा, जीएचपी नॉर्मलाइज। तो इसलिए आपको होम्योस्टेसिस करना है ना, आपको पूरा बंद नहीं कर देना है, आपको जीएचपी को लो करके आइसोटोन में इक्वल करना है, आपको हर समय होम्योस्टैटिक वैल्यू मेंटेन करना है, तो ये लो जीएचपी हो जाएगा। सो हियर व्हाट वी विल डू, third center inhibits thirst, no drinking, fall in blood pressure, low GHP, GHP normalized। अब मार्जिनिक रेस्पॉन्स, उसके बाद क्या होगा, फाइन। तो अब इधर क्या होगा मार्जिनिक रेस्पॉन्स में, तो इसलिए स्टिम्युलेट्स, भाई जीएचपी बहुत ज्यादा है तो स्टिम्युलेट्स वैसो डायलेशन, ठीक है, तो ये वैसो डायलेट कर देगा, तो स्टिम्युलेट्स वैसो डायलेशन ऑफ आर्टेरियोल्स, ओके। तो उससे क्या हो जाएगा, तो स्टिमुलेट्स वैसोडाइलेशन ऑफ आर्टरियोल्स, तो उससे क्या हो जाएगा, तो ब्लड प्रेशर डिक्रीजेस, ठीक है। तो ब्लड प्रेशर आपका डिक्रीज कर जाएगा, जीएचपी नॉर्मलाइज कर जाएगा। नाउ इफ डिटेक्टेड, अगर डिटेक्टेड बाय मैक्युला डेंसा, तो मैक्युला डेंसा क्या करेगा, एमडी सेल्स स्टिम्युलेट
the atrial muscles of the heart. ठीक है, तो ये आपके हार्ट के मसल्स को स्टिमुलेट करेगा. Now, atrial muscles of the heart secrete क्या जा तो मैं खेड़ गया सर atrial natriuretic पेप्टाइड या ब्रैकेट में फैक्टर्स लिखा होता है. ठीक है, कुछ भी हो सकता है. उससे क्या होगा? AMF stimulates the closing of the sodium channels. Okay, closing of the sodium channels and inhibits the formation of new sodium channels. ठीक है, अब उससे क्या होगा? एक्सेस Na plus lost in urine. इसको हम लोग नाट्रियूरेसिस बोलते हैं. Excess so lost in urine as there is no reabsorption. ओके, करीना कपूर ने क्या बोला? करीना कपूर ने बोला अबे हम लोग तो जन्म से निपोटिज्म हैं, तुम लोग हमारा पिक्चर क्या देख रहे थे? तुम अभद्र हो, तुमको कुछ हमने बोला, रिक्वेस्ट किया कि हमारा पिक्चर देखो? इसलिए हम लोग का गलती नहीं है, गलती तुम्हारा है. तुम लोग हमारा पिक्चर देखते हो इसलिए हम सुपर हीरो होते हैं, और हम सुपर हीरो होंगे तो हमारे तो नखरे होंगे ना. तो इसलिए आप लोगों ने क्या किया? आलिया का पिक्चर को टोटली रिजेक्ट कर दिया. तो मैंने उसको वर्ल्ड रिकॉर्ड डिसलाइक्स मिला है कि नहीं? तो सड़क 2 को वर्ल्ड रिकॉर्ड डिसलाइक्स. तो इसीलिए अब उसका जो नेक्स्ट डायरेक्टर ने अब आलिया को अपने फिल्म से निकाल दिया. भाई इसको लोगे तो लोग देखेंगे ही नहीं. अब जब हम लोग पिक्चर देखेंगे ही नहीं तो उनको पैसा कहाँ से मिलेगा? एक्चुअली मोस्ट ऑफ द पिक्चर इज सीन बाय whom? द बेगर्स, भिखारीज, बिहारीज, यूपी पीपल, लेकिन जो लोअर तंबा का लोग होता है. ओके, या फिर जो स्टूडेंट भी मोस्टली बिहारीज एंड यूपी पीपल, यही लोग ज्यादा देखते हैं. अब यही लोग को गुस्सा दिला दिया इन लोगों ने. अब क्या होगा? अब सपोज दे डोंट सी द मूवीज. अब ऐसा थोड़ी, अभी से बड़ा लोग क्या करते हैं, वो मूवीज अपने घर में सीडी ला के देख लेते हैं, लेकिन वो थोड़ी हॉल में जाके धूप में जाएंगे और देख के आएंगे. तो इसलिए अब क्या हो रहा है, उनका बिक नहीं रहा. तो इसलिए हाँ, तो अब आपका जो पिक्चर रिलीज कर रहे हो कोई देख नहीं रहा, तो कोई देखेगा नहीं तो अल्टीमेटली सीट तो खाली खाली बिकेगा ना. समझे? तो सपोज पॉल हैज बॉट 70 करोड़ का उनका लॉस हुआ है एज ऑन टुडे, सड़क 2 रिलीज. तो जो सपोज पॉल ने वो पिक्चर लिया था अपने फिल्म हॉल में दिखाएगा, अब देख रहे हैं लोग, देख ही नहीं रहे, तो विल यू कीप फॉर 1 वीक या विल यू रिमूव इट इन द नेक्स्ट डे? आप एक हफ्ता चलाओगे ना, आप हटा दोगे? नेक्स्ट डे हटा दोगे, क्योंकि भाई एक दिन में अगर कोई नहीं आया तो 7 दिन में कोई नहीं आएगा. तो इसका सिंपल मीनिंग है, अगर उसको आप रखोगे तो आपका भी 7 दिन जाएगा. तो समझ रहे हो? तो दैट इज द कंसेप्ट. इफ देयर इज नो रीअब्जॉर्प्शन, अल्टीमेटली सोडियम फेंकाएगा. सो जब आपका सोडियम फेंक दिया तो ऑटोमेटिकली ब्लड वॉल्यूम लो होगा एंड आपका जीएचपी नॉर्मलाइज हो जाएगा. सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ रेगुलेशन ऑफ जीएचपी. समझ में? चलिए, सो दैट इज ऑल फॉर टुडे. चलिए, कुछ पूछना तो पूछिए अदर द क्लास. Actually, I have a very bad leg. जल्दी बोलिए. If there's no doubts, so we will end the class today. Okay, bye.